जी बेटे चलिए, फ्लूइड के बारे में हम ये यूनिट में पढ़ रहे हैं। फ्लूइड में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लूइड्स एट रेस्ट, है ना, जिसे हमने फ्लूइड स्टैटिक्स नाम दिया, हाइड्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं अपन, जिसमें फ्लूइड्स जो है वो किस में थे, रेस्ट में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक हमने वहाँ पर पढ़े, पास्कल्स लॉ पढ़ा। फिर हमने लिक्विड्स के मोशन की बात करी बर्नौलीज प्रिंसिपल में, यानी हाइड्रोडायनेमिक्स का पोर्शन है। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब लिक्विड्स इन मोशन या फ्लूइड्स इन मोशन। और इसी सिस्टम में हमने फ्लूइड को एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया जिसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, यानी लिक्विड जो हमने कंसीडर किया, फ्लूइड जो कंसीडर किया, दैट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ लिक्विड्स की बात कर सकते हैं, गैसेज जो हैं वो तो कंप्रेसिबल होती ही हैं। और नॉन विस्कस की बात करी कि यहाँ पर कोई भी विस्कोसिटी नहीं है, आइडियल लिक्विड कंसीडर करके चले। बर्नौलीज प्रिंसिपल की यही हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो उसमें मेन डिसएडवांटेज ये है कि लिक्विड इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल वन। इट मीन्स देर इज नो विस्कोसिटी कंसीडर्ड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देर इज सम विस्कोसिटी, कुछ विस्कोसिटी होती है हर एक लिक्विड की। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है तो फ्लूइड डायनेमिक्स का ही, फ्लूइड्स के मोशन का ही, लेकिन नाउ इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल लिक्विड विच इज ए विस्कस लिक्विड। तो हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटे? विस्कोसिटी। मुझे उम्मीद है कि हम टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो की बात कर चुके हैं, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट बात कर चुके हैं, रेनॉल्ड्स नंबर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम विस्कोसिटी में चलते हैं बेटे। अब विस्कोसिटी क्या है सुनिए, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपन। जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है, सॉलिड्स में क्या होता है, जब एक सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड के ऊपर या दो सरफेस कांटेक्ट में है, वो एक दूसरे के ऊपर चलने की कोशिश करती हैं, स्लाइड करने की कोशिश करती हैं या रोल करने की कोशिश करती हैं, तो फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, तब फ्रिक्शन लगने लगता है, हाँ या ना। सिमिलरली जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स जो है वो लेयर्स में मूव करता है बेटे, हमने लेमिनार फ्लो में पढ़ा है। लिक्विड्स किस में मूव करता है? लेयर्स में। और जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर रिलेटिव मोशन करती है, मान लीजिए कि हमने लिक्विड लेयर की बात की, सपोज करते हैं ये एक लेयर है और ये कोई दूसरी लेयर है जो इससे थोड़ा पीछे चल रही है, फाइन, मतलब ये अपर लेयर इज मूविंग विद सम ग्रेटर वेलोसिटी, तो ये लोअर लेयर के पार्टिकल्स इस अपर लेयर के पार्टिकल्स को खींचते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? इसे आप फोर्सेस ऑफ कोहिजन भी बोल सकते हैं। कोहिजन फोर्सेस क्या होते हैं बेटे? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स का होना, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स का होना। आप देखेंगे कि सभी वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हनी, शहद, सभी हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल हर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तभी तो सब्सटेंस इकट्ठे हैं सारे। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होते तो वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे क्यों होते? अलग अलग मॉलिक्यूल होता। और हम पानी पीते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पीते हैं हम, कि इतना मॉलिक्यूल पी लिए, इतना मॉलिक्यूल पी लिए, समझ आई बात की नहीं? सभी इकट्ठे कैसे हैं? क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कोहिजन फोर्स बोलते हैं, या शॉर्टली इंटरेक्शन फोर्सेस बोल सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो वो फोर्सेस क्या करेंगे? इसको रोकने की कोशिश करेंगे, यानी ये वाली लेयर कोशिश करेगी कि अपर लेयर आगे ना जाए और अपर लेयर कोशिश करेगी कि नीचे वाली लेयर पीछे ना रहे, हाँ या ना। तो लिक्विड लेयर से एक दूसरे के मोशन को अपोज करती हैं, एक दूसरे के मोशन को क्या करती हैं बेटे? अपोज करती हैं। तो ये ऑपोजिशन फोर्स जो है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। इस ऑपोजिशन फोर्स को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो इट इज द ऑपोजिंग फोर्स बिटवीन liquid layers in relative motion, in relative motion। अगर दो लिक्विड लेयर एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है तब विस्कोसिटी एक ओपोजिंग फोर्स की तरह काम करता है, जो कि लेयर के मोशन को अपोज करता है। यहां तक कोई दिक्कत है बेटे? या फिर आप ये भी कह सकते हैं, और इट इज ऑल्सो called the friction force in fluids, the friction force in liquids कह लीजिए या fluids कह लीजिए, in liquids। विस्कोसिटी वैसे तो गैसेस में भी होगी, लेकिन क्योंकि गैस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए जनरली हम विस्कोसिटी की बात लिक्विड्स के एस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर होगी बात? दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर लिक्विड्स। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये होता है बेटे विस्कोसिटी। ये क्या होता है? विस्कोसिटी।
अब जो विस्कोसिटी है, मान लीजिए कि इस दोनों जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में, अब लेयर्स है ये तो मैंने लाइन दिखाई है, एक्चुअल में तो एरिया होगा ना इनका। हाँ जी बेटे, मान लो ये दो लेयर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एरिया होगा कांटेक्ट में। तो अगर दोनों लेयर का सपोज करते हैं कि ए एरिया कांटेक्ट में है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, एरिया ए, और वेलोसिटी में जो चेंज है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिस्टेंस के साथ मान लीजिए dv है, तो dv बाई dx क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। मान लीजिए x दूरी चलने में वेलोसिटी में बदलाव हुआ v या dv, तो dx डिस्टेंस चलने में जो dv बदलाव है, तो dv बाई dx बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बाई dx क्या बोलते हैं बेटे इसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में बदलाव, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में बदलाव। अगर रिलेटिव मोशन में जो लेयर्स हैं वो dx डिस्टेंस चलने पर dv वेलोसिटी में बदलाव आए, तो dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। देन हम कहेंगे कि जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट, जो लेयर्स का एरिया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है उसके, इसे नंबर 1 कहेंगे। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? जितना ज्यादा एरिया लेयर्स का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा उतना ही ज्यादा ये फोर्स लगेगा। क्लियर? दूसरा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv बाई dx। तो हम कहेंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। बोलो बेटे कोई दिक्कत? अब इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv बाई dx। एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट की मल्टीप्लाई के विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे ना बेटे, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं नीटा। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? नीटा। एंड दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है? यहाँ इसके साथ हम एक नेगेटिव साइन और यूज करते हैं बेटे। क्या यूज करते हैं? वाई? क्योंकि विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इस मोशन को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन। तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू माइनस नीटा a dv बाई dx, माइनस का नीटा a dv बाई dx, जहां पर f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो सर, f क्या शो कर रहा है बेटे? विस्कस फोर्स। किसको शो कर रहा है? विस्कस फोर्स। नीटा किसे शो कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हियर नीटा प्रोनाउंस किया जाता है इसे नीटा, इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा विस्कस लिक्विड, उतना ही ज्यादा लिक्विड क्या होगा? विस्कस। विस्कोसिटी या विस्कस लिक्विड होने से क्या मीनिंग समझते हो? क्या कोई इमेज दिमाग में आती है? चलो सोचकर बताओ। पानी में से और शहद में से विस्कस कौन है ज्यादा? शहद। इसका मतलब गाढ़ापन एक प्रकार से, यानी एक बोतल को हम पानी से भर लेते हैं और सिमिलर टाइप की बोतल को हम शहद से या सॉस से भर लेते हैं। सॉस, बर्गर वर्गर खाते हो आप बच्चे, तो उसमें सॉस डालते हो ना, तो बोतल में से बड़ा मुश्किल से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है उसकी। उसकी क्या है बेटे? विस्कोसिटी ज्यादा है। बोलो बच्चे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो विस्कोसिटी से अब आप प्रैक्टिकली थोड़ा जुड़ने लगे हो। विस्कोसिटी का क्या मीनिंग है? समझ आया थोड़ा बहुत? ठीक है, एक प्रकार से गाढ़ापन कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो f इज इक्वल टू माइनस नीटा a dv बाई dx। यहां पर हम इसके साथ नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस फार्मूले से नीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटे? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, माइनस साइन ऑपोजिंग फोर्स को दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड में नीटा किसके बराबर होगा? फोर्स डिवाइडेड बाई a इंटू dv बाई dx। से यस और नो? तो यहां से अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें बेटे? एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के लिए मीटर, मीटर से मीटर, तो ये आ जाएगा बेटे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूँ? पास्कल। हाँ या ना बोलो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। तो इसे हम पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? पास्कल सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड या फिर पास्कल सेकंड, और इसे बोलते हैं पोइजली। इसे क्या बोलते हैं? पोइजली। ठीक है, हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो, छोटी मोटी गलती मिल सकती है। और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डेकापोइज। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डेकापोइज। कोई दिक्कत? व्हाट इज दिस डेकापोइज? डेका मीन्स 10, पोइज मीन्स सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पोइज क्या है बेटे? सीजीएस यूनिट होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और डेका प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी, तो आप इसे 10 पोइज भी कह सकते हैं। 10 पोइज। तो 1 पोइजली PL 10 पोइज के बराबर होता है। कितने पोइज के बराबर होता है? 10। तो अगर आप बच्चों से पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो क्या बताएंगे? क्या पोइजली बताओगे? तो क्या डेकापोइज बताओगे? अरे कुछ भी बता सकते हो, चारों ही तो हैं। नहीं समझ आई बात? आपका नाम मान लो किसी बच्चे का नाम है सौरव, घर पे उसे सोनू बोलते हैं, तो सौरव और सोनू दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट करते हैं ना। सिमिलरली डेकापोइज, पोइजली, पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर सब एक ही बात है। और कोई भी इनमें से आपको ऑप्शन में मिल सकता है अगर आप एमसीक्यूज की बात करेंगे या कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आपको उधर पोइजली लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है वहां डेकापोइज लिखा हो। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड ऑप्शंस प्रोवाइडेड आर A B C, कुछ भी दे दे, D में इन चारों में से कोई एक दे दे, तो आपने रट्टा मार लिया पोइजली और उधर दे दिया डेकापोइज, तो फिर आप कहोगे नहीं इधर तो कुछ है ही नहीं। तो ये चारों ही ऐसा यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही चीज के चार नाम है, यूं समझ लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बेटे, सुनो बेटे, अगर हम नीटा वाटर की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो ये रफली 1.3 मिली पोइजली होता है। 1.3 मिली पोइजली। मिली माने 10 की पावर -3, 1.3 into 10 to power -3 पोइजली। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस टेम्परेचर पर मेजर किया गया बेटे? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब यहाँ क्यों मेंशन किया स्पेशली 10 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। विल डिपेंड्स अपॉन, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होगा, हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कई सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। डायमेंशनल फार्मूला बताओ शाबाश कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अगर हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करनी हो तो सिंपल बात है बेटे, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? m1 L1 T -2, एरिया की डायमेंशन L2, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T -1, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L1, L1 से L1 अब देखो ये क्या बचा, m पावर 1, L की पावर यहाँ पर 1 है, ये 2 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो L पावर -1, T पावर -2 ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो T पावर -1। तो ये है बेटे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Dimensional formula of coefficient of viscosity. The formula is m1 L power -1 T power -1. Any doubt to anybody? No sir. क्या इस क्लास को हम यहीं पर रोक दें? Yes sir. क्यों, कोई खास कारण? रिसेस टाइम। ठीक है, बाद में बात करते हैं, इस क्लास में इतना ही।